मूवी की शुरुआत में हम एक छात्र को देखते हैं जिसका नाम डोनी होता है। डोनी आज फिल्म की 2 टिकट लाता है और इस मूवी को वह अपनी क्लास टीचर के साथ में देखना चाहता है क्योंकि वह अपनी टीचर से लव करने लगा था कि तभी उसकी टीचर वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम मेरी होता है। डोनी अपनी टीचर के पास पहुँचता है और उसे इस फिल्म को साथ में देखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी टीचर उसको मना कर देती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। लेकिन डोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह मेरी के सामने गंदे इशारे करने लगता है तो मेरी डोनी को डांटते हुए चली जाती है और उसको स्कूल के बाद एक्स्ट्रा स्टडी के लिए बोल जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद डोनी अपने क्लास में अकेला बैठा हुआ था और चविंगम चबा रहा था। तभी उसकी टीचर वहाँ आकर उसे चविंगम खाने से मना करती है और उसकी झूठी चविंगम खुद खा लेती है। मेरी डोनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वह डोनी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ पर वे दोनों गपागप करते हैं और इनका गपा गप कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहता है। मेरी चर्च में डोनी को गंदे इशारे करने लगती है। दोनों अपनी हवस की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। वे स्कूल के स्टेज पर भी गप्पा गप करने लगते हैं, यानी हर जगह पर उनका पेलन कार्यक्रम शुरू हो चुका था कि पर्दे के आगे एक लड़का अपनी स्पीच दे रहा होता है और मेरी और डोनी का कार्यक्रम पर्दे के पीछे चल रहा होता है। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे स्कूल के टीचर और सभी बच्चे सुन लेते हैं। तभी एक टीचर पर्दे को हटाने का आर्डर दे देता है और पर्दा हटते ही डोनी और मेरी गपा गप करते हुए धर ली जाते हैं। मेरी शर्मा जाती है और झंडे से अपने शरीर को छुपाते हुए भाग जाती है। डोनी और मेरी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग डोनी पर ताली बजाने लगते हैं क्योंकि डोनी ने वो करके दिखाया जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था। इसलिए अब सभी बच्चे डोनी को अपना हीरो मान लेते हैं। अब अगले दिन हम अदालत में डोनी और मेरी को देखते हैं जिन्हें जज के सामने लाया जाता है। जज मेरी को 30 साल की सजा सुनाता है। तभी मेरी कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और डोनी के बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ डोनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जज अब फैसला सुनाता है डोनी के बच्चे को डोनी के पिताजी पालेंगे। डोनी को कोई सजा नहीं मिलती है लेकिन मेरी की लाइफ बर्बाद हो जाती है। डोनी इस कारनामे की वजह से एक सेलिब्रिटी बन जाता है। उसे अलग अलग न्यूज चैनल और टीवी शो में बुलाया जाता है और उसका इंट्रोडक्शन लिया जाता है जिससे डोनी बहुत सारे पैसे कमाने लगा था। कहानी आगे 20 साल बाद से शुरू होती है। डोनी अब बड़ा हो चुका था और वह हमेशा दारू पीता रहता था जिसकी वजह से उसका सारा पैसा दारू पीने में खत्म हो जाता है। उसकी इस अय्यासी की वजह से उसका बेटा टॉड भी उसे छोड़कर चला जाता है। अब डोली अपनी जिंदगी गरीबी में काट रहा था। उसका लॉयर उसे बताता है कि उसने अपने सारे पैसे दारू पीने में उड़ा दिए हैं और कई साल से उसने टैक्स भी नहीं भरा था जिसकी वजह से उसके ऊपर 45,000 की फाइन लग जाती है और वह पैसे नहीं जमा किया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। डोनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ $30 ही बचे हुए थे। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी उसका लॉयर उसे एक मोटे आदमी की फोटो दिखाकर कहता है कि एक रेस होने वाली है और अगर तुम इस मोटे आदमी के जीतने पर $1 लगाओगे तो तुम्हें $8,000 इस मोटे आदमी के जीतने पर मिलेंगे। डोनी कहता है कि ये मोटा आदमी रेस में लास्ट स्थान पर आने वाला है और मैं इसके ऊपर एक पैसा भी नहीं लगाने वाला हूँ। फिर डोनी सोचने लगता है कि उसके पास पैसे कमाने का और कोई तरीका नहीं है, इसीलिए वह इस मोटे आदमी पर अपने बचे हुए $30 लगा देता है। इसके बाद डोनी और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसके साथ उसने पहले भी काम किया हुआ था, लेकिन वो प्रोड्यूसर उसे काम देने से मना कर देता है। वो कहता है कि पहले तुम फेमस थे इसलिए मैंने तुम्हें काम दिया था, पर अब तुम शराबी बन चुके इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। डोनी कम पैसे में काम करने की बात कहता है। फिर प्रोड्यूसर कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी और बेटे को मिला पाए तो मैं तुम्हारी न्यूज को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करूंगा जिसके लिए मैं तुमको $5,000 पे करूंगा। डोनी ये सुनकर खुश हो जाता है और वह अपने दोस्त से मिलने के लिए क्लब में जाता है। फिर वहाँ पर वह एक न्यूज देखता है जिसमें उसे उसका बेटा दिखाई देता है जो कि अब काफी अमीर हो चुका है। टोट अपने पेरेंट्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है इसलिए उसने सबको ये बताया था कि उसके पेरेंट्स की मौत एक बम ब्लास्ट में हो गई थी। उस न्यूज में यह भी लिखा था कि टोट की शादी अगले हफ्ते जेमी नाम की एक सुंदरी से होने वाली है। फिर डोनी के बचपन का इंटरव्यू जिस चैनल से हुआ था वह उसके ऑफिस में पहुंचता है। डोनी स्टाफ से उसके बॉस के बारे में पूछताछ करता है लेकिन वह स्टाफ उसे झूठ बोल देती है कि बॉस अभी ऑफिस में नहीं है। लेकिन तभी वहाँ उसका पुराना दोस्त वेन्यूला आ जाता है। डोनी वेन्यूला से पैसे मांगता है लेकिन वेन्यूला पैसे देने से इनकार कर देता है। दरअसल वेन्यूला डोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि डोनी उसकी माँ को भी रगड़ चुका था। अब दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ उनका बॉस आ जाता है जिसका नाम रैंडल होता है। डोनी रैंडल को बताता है कि उसको एक इंटरव्यू का आइडिया आया है कि डोनी अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाने वाला है। रैंडल को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दूंगा। उधर टॉड अपनी फियोंसी जेमी के हाउस में अपने बोस
दोस्त के साथ एक डील फिक्स कर रहा था। डोनी भी अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसको देखकर टॉड को झटका लगता है। टॉड जेमी को बताता है कि वह उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन डोनी टॉड को देखते ही पहचान जाता है कि वही उसका बेटा है। बाद में टॉड उसको कमरे में ले जाकर गुस्सा करने लगता है। टॉड बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोनी कहता है कि मैं तुम्हारी शादी एंजॉय करने के लिए आया हूँ। टॉड कहता है कि तुमने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना है, जिसके कारण मुझको बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा है और अब मुझे किसी भी रिश्ते से नफरत होने लगी है। डोनी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और बताता है कि जेल में तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन टॉड मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। जिसके बाद पार्टी होती है। वहाँ डोनी को एक आदमी पहचान लेता है, जिससे बाकी लोगों को भी उसके कारनामों के बारे में पता चल जाता है, जिसमें डोनी के साथ सभी की दोस्ती हो जाती है। वह सभी का चहेता बन जाता है। अब रात में डोनी को फिर से किसी की गुफा देखने का मन करता है, लेकिन वह अपने आप को किसी तरह संतुष्ट कर लेता है। सुबह जब डोनी सो रहा होता है तो स्टीव की माँ डोनी के कमरे में आ जाती है। वो कमरे में बिखरे ढेर सारे टिश्यूज को देख लेती है। वह उन टिश्यूज को सूंघने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ टॉड आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वह उस औरत से झूठ बोलता है कि कल रात डोनी को बुखार आया था, इसलिए ये टिश्यूज यहाँ पर है। अब शादी के दिन रिहर्सल के लिए टॉड और जेमी की फैमिली चर्च में जाते हैं। चर्च का फादर टॉड से उसके पिता के बारे में पूछता है, जिसके बाद टॉड बताता है कि उसके पिता एक घटिया आदमी है, जिसने अपने बेटे की परवरिश नहीं की है। डोनी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह ये बात किसी को भी नहीं बता सकता था। चर्च में फादर को टॉड की बात पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने चर्च के अंदर गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। फादर उसे बाहर ले जाकर धो देते हैं। दरअसल फादर पहले रेसलर थे, तभी डोनी उसके सर पर बोल्ड से मार देता है, जिससे फादर बेहोश हो जाते हैं। इससे टॉड की जान बच जाती है, लेकिन जेमी की पूरी फैमिली उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने फादर के सामने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ था। डोनी उसका पक्ष लेकर बोलता है कि असल में टॉड के पिता एक गैर जिम्मेदार आदमी है। आगे टॉड की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए टॉड के सभी दोस्त मिलकर टॉड को मसाज सेंटर में ले जाते हैं, लेकिन डोनी को ये सब काफी बोरिंग लगता है, इसलिए वह टॉड को लेकिन एक क्लब में चला जाता है। डोनी वहाँ पर अपना डांस दिखाता है और टॉड के साथ एक ड्रिंक लेता है। डोनी टॉड के सभी दोस्तों को घर भेज देता है और तब टॉड डोनी को माफ कर देता है। फिर वह अपनी मॉम से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डोनी उसे अभी मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर वो अभी मिलने जाता तो न्यूज रिपोर्टर वाले वहाँ पर पहुँच जाते। डोनी जानता था कि अगर टॉड को पता चला कि मैंने ही पैसे के लिए अपना रिश्ता खराब किया था तो टॉड फिर से गुस्सा हो जाएगा। फिर डोनी उसे लेकर अपने दोस्त बारेला आइस के पास जाता है। डोनी उससे माफी मांगता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। वे तीनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। डोनी उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलवाता है। इसके बाद दोनों नशे की हालत में अपने घर पर आ जाते हैं। टॉड अपने कमरे में जेमी की वेडिंग ड्रेस देखकर यह सोचता है कि यह जेमी है, इसीलिए वह ड्रेस के ऊपर ही फायर कर देता है। डोनी अपने कमरे में आ जाता है, तभी वहाँ स्टीव की माँ नाइटी पहने हुए उसके कमरे में आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस रात को क्या कर रहे थे। वह कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब डोनी भी सियार की तरह उस पर फायर कर देता है। अब सुबह में जब जेमी टॉड के कमरे में जाती है तो वो जोर से चिल्ला देती है, क्योंकि उसकी वेडिंग ड्रेस की माँ बहन हो गई थी। हल्ला सुनकर डोनी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसने स्टीव की माँ की नाइटी पहन रखी थी। अगले दिन टॉड अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल जा रहा था और इस बात को वह डोनी को खबर देता है, जिसके बाद दोनों जेल पहुँच जाते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डोनी को देखने के बाद उसमें फिर से लॉलीपॉप का नशा हो जाता है। वह डोनी को गंदे इशारे करने लगती है। टॉड उसको रोकने लगता है, तभी प्रोड्यूसर रेंडल उसके पास पहुंच जाता है और अपना सेटअप लगाकर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है, जिस पर टॉड को गुस्सा आ जाता है। बातों बातों में टॉड समझ जाता है कि उसका बाप यहाँ पैसों की लालच में आया हुआ है, लेकिन डोनी अब अपने बेटे के साथ रहना चाहता था, इसलिए वह कहता है कि मुझे अब पैसे की लालच नहीं है और वह रैंडल को कैमरा बंद करने को बोलता है। लेकिन रैंडल कहता है कि इस इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हारे बाप के साथ डील कर चुका हूँ। टॉड डोनी से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। डोनी घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है, तभी वह जेमी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है और उसकी बातों को सुनने के बाद डोनी को लगता है कि जेमी का कोई अफेयर चल रहा है। डोनी ये बात जब टॉड को बताता है तो टॉड उसकी बातों को यकीन नहीं करता है। डोनी अब टॉड की नजरों में गिर गया था। टॉड उसको यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन डोनी अभी भी जेमी पर नजर रखता है। वह देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ कहीं जा रही होती है। डोनी को उसके ऊपर शक हो जाता है और वह उसका पीछा करते हुए एक होटल के कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। डोनी दूसरे कमरे की विंडो से अंदर देखने लगता है। यहाँ जेमी का अपने भाई के साथ ही गलत काम कर रही थी, जिसके बाद डोनी को पता चलता है कि जेमी स्टीव के साथ भी रंगरैलियां मना चुकी। डोनी उससे कहता है कि वह ये बात टॉड को बता देगा, लेकिन जेमी उसे ऐसा करने से मना करती है और $50,000 का ऑफर देती है। डोनी
डोनी पैसे को लेने के लिए मान जाता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद डोनी को लगता है कि वह पैसों के बदले में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसलिए वह शादी के दिन ही टॉड को जेमी की सच्चाई बता देता है। जेमी भी उससे सारा सच बता देती है, इसलिए टॉड भी उससे शादी करने से इनकार कर देता है। जिसके बाद टॉड डोनी को फादर कहकर उससे गले मिलता है। डोनी भी टॉड का दुख कम करने के लिए उसे अपने दोस्त के क्लब में ले जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती क्लब के डांसर से हो जाती है। वही डोनी टीवी में देखता है कि उसने जिस मोटे आदमी पर $30 लगाए थे वह रेस जीत चुका है। जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।